वेलकम टू कैडेट्स। क्या हाल चाल आपके? आई होप बढ़िया ही होंगे, है ना। तो आज हम समझेंगे इंग्लिश, जो कि एनडीए में आती है हमारी। और तो सितंबर 1 सितंबर को पेपर है। और ज़्यादातर जो होता है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मतलब सिनोनियम्स वगैरह, एंटोनियम्स वगैरह एंड कॉटेक्स वगैरह आते हैं, इडियम्स, फ्रेजेस। और अपना रीडिंग वगैरह का पोर्शन आता है। तो ग्रामर का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है ग्रामर का पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 8 यूनिवर्सल रूल। ठीक है, तो उसमें आपका ग्रामर कवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वहाँ तक आप सेंटेंस को अच्छी तरह से मेच्योरिटी पालोगे उस पर कि हाँ जी कैसे सेंटेंस को कवर करना है, कैसे उसको समझना है, क्या करना है कैसे नहीं, वो सब चीज़ आपको मैं आज बता दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले उसका नाम है हमारा 8 यूनिवर्सल रूल। ठीक है, 8 यूनिवर्सल रूल ना रे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, चल, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे 8 यूनिवर्सल रूल, जो कि ग्रामर का बहुत अच्छा पोर्शन है। ठीक है, वो चीज हमको भाई करनी है। उसमें सारे सेंटेंस आ जाते हैं आपके, और जो कहाँ से कैसे यूज करना है। सीधी सी बात ये भी है कि ग्रामर जो है ना, वो एनडीए में, सीडीएस में, या एफकट में, या आईसीजी वगैरह जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम है कि यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो वो क्या है कि उसमें आपका ग्रामर आपको सीखनी नहीं है, उसको यूज करना है। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ाऊंगा 8 यूनिवर्सल रूल। ठीक है, ब्रह्मांडिक रूल, 8 ब्रह्मांडिक रूल। तो पहला रूल क्या है, सीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो पहला जो रूल है भाई, वो आपको आपको एक सिंगुलर प्लूरल पता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ब होती है ना, जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स वो ऑलवेज प्लूरल होती हैं। ठीक है, नेचुरली प्लूरल होती हैं वो। ठीक है, नेचुरली कैसी होती हैं? नेचुरली प्लूरल होती हैं। ठीक है, तो वो नेचुरली प्लूरल होती हैं। वाइट, जैसे आपको सिंगुलर पिंगुलर पता है ना, जैसे सिंगुलर आप एग्जांपल मान लीजिए, समझा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट रूल है, ये कंडक्ट करा रहा है। तो आपका यहाँ सिंगुलर हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपका प्लूरल हो गया। सॉरी, सिंगुलर ही मानिए अभी, यहाँ मानिए प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर हो गया, यहाँ प्लूरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ मानिए सब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ मानिए वर्ब। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब हो गया। तो वर्ब सिंगुलर में अब हम लिखेंगे बॉयज, सिस प्लूरल सिंगुलर सिंगुलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दिया लव, दिस सिंगुलर या प्लूरल। तो ये अगर इसमें एस नहीं, इसमें एस नहीं है, दिस सिंगुलर। अगर इसमें एस नहीं है तो ये प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो अब इसमें अगर एस हमने ऐड कर दिस प्लूरल। ठीक है, ऐसे ही करके ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले लेंगे। जैसे गर्ल्स ले लो, गर्ल हो गई। और यहाँ पे ले लो आप कुक ले लो, कुक। तो ये प्लूरल एंड दिस सिंगुलर। ठीक है, तो सारा खेला एस का है। यहाँ पे एस अगर हम लगा दें तो दिस प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ एस लगा दें तो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट ले लीजिए, और यहाँ ले लीजिए वर्ब। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट ले लीजिए, यहाँ वर्ब ले लीजिए। तो जब हमने यहाँ सब्जेक्ट ली, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे और उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, बॉय का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉय। तो दिस इज अ सिंगुलर प्रॉपर्टी, और दिस अ प्लूरल प्रॉपर्टी, है ना। अब मैंने यहाँ पे ले लिया लव, दिस अ एस लव्स, दिस इज अ सिंगुलर प्रॉपर्टी। बट इसको एस को अगर हम हटा देते हैं तो इस अ प्लूरल प्रॉपर्टी, है ना। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे ले लो आप, कोई भी ले लो गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स इज सिंगुलर कि नहीं, दिस प्लूरल। ठीक है, यहाँ पे अगर एस नहीं है तो सिंगुलर, यहाँ एस है वर्ब में तो दिस सिंगुलर, यहाँ पे एस है प्लूरल में तो दिस प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल में अगर यहाँ पे कोई भी एस, वर्ब में कोई भी एस ई एस कुछ नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है, तो दिस प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पे ले लीजिए मेक, ले लीजिए बनाना।
ठीक है, मेक, अब यहाँ पे मेक्स, तो दिस प्लूरल प्रॉपर्टी नहीं सिंगुलर, अब मेक होगी तो दिस सिंगुलर प्रॉपर्टी नहीं प्लूरल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। तो वर्ब जो हमारे हाई होती हैं वो नेचुरली कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। ठीक है, तो अब पहला रूल तो हमारा यही है। ठीक है, सेकंड रूल, सेकंड रूल सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, सेकंड रूल, ठीक है, सेकंड यहाँ डाल दे रहा हूं। सेकंड रूल क्या कहता है, हमने सुना है भैया डिड एंड डू एंड डज। ठीक है, पास्ट के लिए और दोनों प्रेजेंट के लिए। ठीक है, तो ये पास्ट के लिए प्रयोग होता है, ये दोनों प्रेजेंट के लिए प्रयोग होते हैं, इतना तो पता ही होगा। लेकिन अब भाई, अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये वर्ब, जो वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक मेन वर्ब होती है और एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब का भी काम करती है ये। अब भाई मैं तुमसे पूछूं कि ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दोनों तरह की वर्ब हैं। ये मेन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। ठीक है, तो कैसे हैं वो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा, यहाँ पे एक सेंटेंस ले लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कहा, पहले मेन वर्ब का एग्जांपल, चलो दोनों साथ में कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आई डू माई वर्क। ठीक है, आई डू माई वर्क, तो और यहां पे लिखूं आई, ठीक है, अब ये सब समझिए। तो यहाँ पे जो डू है हमारी, ठीक है, तो डू क्या कर रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे आई माने मेक सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया भाई वर्ब, बिकॉज दिस इज अ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये करना को दर्शा रहा है, क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है, तो यहाँ पे काम करना ऑब्जेक्ट हो गया, और ये तो हमारा माई हो गया, तो यहाँ पे ये इसके हिसाब से यहाँ ऐड हुआ। ठीक है, तो डू यहाँ पे क्या है हमारा, मेन वर्ब। ठीक है, ठीक है भाई, मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब का समझ में आ गया। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए राम डज नॉट रन फास्ट। ठीक है, राम डज नॉट रन फास्ट। ठीक है, तो राम नहीं दौड़ता है तेज। ठीक है, तो राम तेज नहीं दौड़ता है। तो भैया यहाँ पे जो डज है हमारी, जो डज हमारा जो काम कर रही है वो किसका कर रही है, मेन वर्ब का कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का कर रही है। तो दिस इज इसका वर्क क्या है यहाँ पे, इट्स वर्क ऑन द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसका वर्क यहाँ पे वर्क क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब को डिनोट कर रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स नेक्स्ट, समझ में आ गया होगा। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड में जाने से पहले एक आपको एक चीज और समझ लेनी है कि डू, डू क्या है, डू माने होता है करना। ठीक है, अब भैया सीधी सी बात, मान लीजिए जैसे इनको बोलना है हाइपोथेसिस, नीचे रख थोड़ा। ठीक है भाई, ठीक, यहाँ पे सॉरी वो थोड़ा ऊपर चला गया, डू। ठीक है, अब भाई इसको लिख, डू माने करना, सीधी बात। ठीक है, अब डू का जो मैं आपको बता दूं, एक होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। ठीक है, थोड़ा मीनिंग गड़बड़ हो जाएगी, सिचुएशन, सिचुएशन। ठीक है, हाइपोथेटिक सिचुएशन। तो ये क्या होता है, जैसे अब मैं बोलूं
काश अगर वो मुझसे आई लव यू बोल देती तो मैं तुरंत उसको नंबर दे देता। ठीक है, तो ये क्या है, खास वाली सिचुएशन आ रही है ना, इफ, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आई सॉरी इफ आपको यूज करना है, इफ आई बर, और आपको एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एटीसी कुछ भी हो, यहाँ पे आपको यूज्ड अ वर्ब। ठीक है, आई बर अ किंग, आई बर अ किंग, आई बड़ा रूल। यदि मैं एक राजा होता, ठीक है, तो यदि मैं एक राजा होता तो मैं राज करता। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या उनसे होता है, हाइपोथेटिक सेंटेंस होते हैं। तो इनमें भाई सॉरी टू से डेट में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है 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 भाई, ठीक है, समझ में आ गया। हाइपोथेटिक सेंटेंस ये होते हैं, ठीक है, इनको हाइपोथेटिकली बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया है इतना। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल से अगर समझते हैं, इफ सी बर मीट मी, अगर वह मुझसे मिलती, ठीक है, आई वुड टू किस हर। ठीक है ठीक है भाई, तो सी इफ सी बर मीट मी आई वुड टू डू किस हर, अगर वो मुझसे मिलती तो मैं उसे किस करता। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो इन नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके साथ साथ थर्ड रूल में एक और चीज आती है भाई। अगर भाई बोल रही है ना, अब तुम गलती से उसके सामने बोल रहे हो, तमाम मार आई लव यू बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मतलब टिक ही नहीं रहे हो, तो भाई उनकी एक भी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो उनको भी बोला जाता है इम्पोजिशन। क्या बोला जाता है, इम्पोजिशन। ठीक है, इनको बोला जाता है इम्पोजिशन। जैसे आपने बोला उससे आई लव यू, अब भाई वो हो गई पक। ठीक है, अब वो हो गई पक, अब वो भाई तुमने कम से कम दिन में 700 300 150 107 बार तुम माला जप रहे हो उसकी, आई लव यू डेली बोल रहे हो, मतलब इतनी बार, है ना। अब वो हो गई पक, तो वो अगर के बोलेगी क्या, ये डू का यूज बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डू का यूज नहीं था, ये वाला डू का यूज है। ठीक है, तो अब उससे क्या बोलोगे तुम, आई, अब जेनुअली नॉर्मली क्या बोल देते हैं लोग कि आई लव यू टू, टू का यूज यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों के साथ ये सही भी है, कुछ के गलत से, तो मैं उसको नहीं फेस कर रहा हूँ, नहीं उसको बता रहा हूँ गलत किसी को। ठीक है, जिसने बताया अपने हिसाब से बताया। ठीक है, मैं यहाँ पे, अब भाई वो तुमसे क्या बोलेगी, अरे भाई आई डू लव यू, अरे मैं करती तो हूँ, मैं प्यार करती तो हूँ, तुम मुझसे बोल बोल बार 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 बोले जा रहे हो। ठीक है, तो समझ में आया। अब तुम्हारे घर वाले भाई फोर्स करना बहुत ज्यादा, पढ़ लिया कर, घर घर में बैठा रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है ना, तो देर रात रील 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 कम से कम 700 800 रील स्क्रॉल 1 घंटे में। ठीक है, तो 1.5 GB डाटा पता ही ना चल रहा कहाँ जा रही है। ठीक है, तो भैया अब बोलोगे तुम आई डू स्टडी, कि मैं पढ़ता तो हूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, तो भाई अब आते हैं आपके थर्ड रूल पे। ठीक है भाई, थर्ड रूल फॉलो क्या कर रहा है, वो कर रहा है भाई, देखो एक चीज जेन्युइनली मैं आपको बता दूं। अब आप सोचोगे आफ्टर टू, सॉरी आफ्टर टू, अब टू का यूज हम नॉर्मली कहीं भी कर देते हैं, मतलब और आई टू आई टू आई टू ऐसे करके, मतलब नॉर्मली कहीं पे भी हम यूज उसका कर देते हैं, ये नहीं देखते कहाँ यूज होना है कहाँ नहीं होना है। तो एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम क्या है कि भाई बर्ब आ रही है ना, बर्ब के बाद कभी भी टू का प्रयोग
नहीं होगा, ठीक है। एक फैक्ट हो गया, केस 1, ठीक है भाई। वर्ब अगर आ रही है तो वर्ब के बाद कभी भी टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हाँ, लेकिन सिचुएशन है, इसमें भी सिचुएशन है, सिचुएशन। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मान लीजिए, आई वेंट टू चर्च, तो यहाँ पे टू क्या है, एक एरर हो गया ना, तो अभी क्या बताया यहाँ पे, तो ये वर्ब के बाद हमारा टू यूज नहीं होगा, तो नॉट यूज टू आफ्टर वर्ब, ठीक है भाई। अब लेकिन इसका एक और एक्सेप्शन है, कि दो एक्सेप्शन है, ठीक है, दो इसके अपवाद है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला आपको मैं बता रहा हूँ, पहला क्या है भाई, पहला है अगर वर्ब कैसी है, वर्ब प्लूरल है, यानी फर्स्ट फॉर्म, तो द टू यूज, ठीक है, तो टू का प्रयोग होगा, ठीक है। आई गो टू मार्केट, ठीक है, तो यहाँ टू का यूज होगा, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है, दिस आर रॉन्ग बट दिस आर नॉट रॉन्ग, ठीक है, दिस राइट, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इसकी एक्सेप्शन है, अब तुम बोलोगे भाई बस फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है, अगर कोई आईएनजी जीरेंड वगैरह फॉर्म अगर आ जाए, तो अब देखो, एक तो फर्स्ट फॉर्म होगी जब भी आपका यूज होगा टू, ठीक है। एक इसका एक्सेप्शन और है, ठीक है, एक तो ये रहा, एक और एक्सेप्शन इसका है, ठीक है, तो वो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए, एक होता है हमारा जीरेंड फॉर्म, आपको जानते होंगे, आईएनजी फॉर्म, जिसको फिफ्थ फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, हमारी किताबों वगैरह में उसको फोर्थ फॉर्म बोला जाता है, वैसे आपको फिफ्थ फॉर्म है वो, ठीक है। अब आप मान लीजिए टेकन टू, बता रहा हूं, टेकन टू, यूज टू, और ऑब्जेक्शन टू, डिस्ट्रॉय टू, है ना, और हाँ, विद व्यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू, ईटीसी वर्ड भाई अगर आ रहे हैं ना, तो यूज टू, ठीक है, तो टू का यूज होगा ही होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये आ रहे हैं ना, तो सेंटेंस में टू का यूज होगा, ठीक। यहाँ पे ये वर्ब का ये आएंगे, वर्ब के स्थान पर, या उससे आगे भी आ सकते हैं, तो उसके बाद भाई वर्ब के बाद वो पहले हो कभी भी टू का यूज होगा ही होगा, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, इन सेंटेंस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो थर्ड रूल यही था हमारा, एंड फोर्थ रूल पढ़ते हैं भाई आगे। तो फोर्थ रूल क्या है हमारा, फोर्थ रूल, बिकॉज क्या बोलता है, मोडाल्स जानते हैं, मोडाल्स, ठीक है, मोडाल्स, तो मोडाल्स के बारे में ही यूज करता है, ठीक है। तो हम मोडाल्स तो आपको पता ही होगा, मोडाल्स आपका सेल हो गया, बुड हो गया, पास्ट में बिल हो गया, प्रेजेंट में हो गया बिल, ठीक है, दो तीन लिख देता हूँ मैं, सेल हो गया, बिल हो गया, कैन हो गया, मे हो गया, एंड माइट हो गया, पास्ट में इसका पास्ट हो गया, हाँ, शुड हो गया, ठीक है। तो ये सब आप जानते हैं, ठीक है। और तो अब क्या करना है भाई, इसका जो है, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं, ठीक है, अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो रिमूव द टू, ठीक है, टू के ऊपर बात चल रही है, लेकिन फोर्थ रूल है, ठीक है। अगर ये सेंटेंस में कहीं भी एग्जैक्टली आपका कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो टू को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, फ्री कर देते हैं इसको। और जैसे मान लीजिए मेक हो गया, लेट हो गया, मेड हो गया, मेकिंग हो गया, एंड लेटिंग हो गया। भाई लेटिंग नहीं है, अगर लग रहा है ना प्रेशर बनना, तो लेटिंग पहुंचो, ठीक है भाई। तो ये चीज आ रहा है, 5 शब्द अगर इंक्लूड इन सेंटेंस, 5 शब्द में से मतलब 1 वर्ड कोई इंक्लूड इन सेंटेंस में, तो भाई क्या होगा, रिमूव द टू, ठीक है, रिमूव द टू।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी वुड हेल्प यू, सी एग्जाम्पल मान लीजिए सी बुड़ा हेल्प टू यू, पहले में एरर, दूसरे में एरर या तीसरे में एरर, नो एरर। ठीक है, तो भाई इसका क्या मतलब है? अब मैंने आपको बताया है, ये मोडाल्स है ना, पास्ट, बिल का पास्ट है, बिल का पास्ट है ना, तो बिल का पास्ट है तो ये यूज हो रहा है, तो रिमूव द टू। ठीक है, तो इसको हम नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई, समझ में आया होगा। हम एक और एग्जांपल ले लो चलो, जैसे कि ऐसे कि मान लीजिए, हाँ 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 हाँ, he is making two making two bangles। ठीक है, बैंगल्स, चूड़ियां मतलब। ठीक है, तो हम यहाँ मेकिंग आ रही है ना, तो हमने यहाँ पढ़ा था मेकिंग, तो रिमूव द टू, तो नॉट टू यूज। ठीक है, तो नॉट टू यूज्ड। ठीक है भाई, समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आया कोई नहीं, रिकॉल रिकैप कर लेना एक बार। ठीक है, अब लास्ट रूल पढ़ते हैं, फिफ्थ। लास्ट तो नहीं है बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बट एक बार रूल आपको बता देता हूँ। ठीक है, मोडाल्स हो गया आपका। लास्ट रूल क्या फॉलो कर